परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। आज हम देखेंगे मरकुस के सुसमाचार के पुस्तक 16वां अध्याय 9वां और 10वां वचन। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्टात्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। हालेलुया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं मरियम के अंदर 7 दुष्टात्माएं थी। परमेश्वर करुणा रखकर दया करके परमेश्वर यीशु मसीह ने मरियम के दुष्टात्माएं को निकाली। मरियम के अंदर जो दुष्टात्माएं उसे सता रही थी, वो दुष्टात्माएं से वो उसने आराम पाया। परमेश्वर ने उसे चंगा किया। ये चंगाई होने के कारण मरियम यीशु मसीह से एक पिता के समान प्यार करने लगी, अधिक प्यार करने लगी। कैसे एक बच्चे घर आते ही अपने डैडी से गले मिलकर पूरे दिन की स्टोरी को बोल देते हैं, वैसे ही मरियम जब यीशु को देखते ही पूरा दुख यीशु को बताना, परमेश्वर के चरणों में ही बैठकर सारा बातें बताना, ये मरियम का स्वभाव था। उसके दिन भर के दुख, उसके हर एक परेशानी, उसके हर एक तकलीफ को यीशु को बोलकर आराम पाती थी। यीशु मसीह के चरणों में सारे दुख को समर्पण कर कर चैन से बैठने वाली एक स्त्री थी। ऐसे समय जिस यीशु मसीह को जब क्रूस पर मारा गया, ये एकदम अकेले पड़ गई। अभी उसके दुख को बांटने के लिए कोई नहीं था, उसको दुख से रिहा करने वाले कोई नहीं थे। बोलकर रोने लगी, विलाप करने लगी, मैं किसके पास जाकर बात करूं, मैं किसके पास जाकर मेरे विलाप को बताऊं, मैं किसके पास जाकर मेरे तकलीफ बताऊं करके। ऐसे समय यीशु मसीह उसे ढूंढ कर आए। यीशु मसीह के शरीर को देखने के लिए वो जब गई थी कब्र में, यीशु मसीह ने उसे नाम लेकर पुकारा है, मरियम करके। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने उसे पुकारा, उसे पता लग गया कि मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु मरा नहीं है, मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह मरे हुए मुर्दों के बीच में नहीं है, मरे हुए कब्र में नहीं है। मरे हुओं को जो कब्र में रखा जाता है, वो कब्र के अंदर जाके हमें यीशु को ढूंढना नहीं है। हमारे यीशु मसीह जिंदा है, आज भी वो हमारे साथ है। हम जब जब दुख में बैठते हैं, आंसू में बैठते हैं, हम तकलीफ में बैठते हैं, यीशु मसीह हमें ढूंढ कर आता है। हालेलुया। वचन के द्वारा परमेश्वर तुमसे बातें करते हैं। मैं एक दिन बहुत दुख में बैठी थी, बहुत तकलीफ में बैठी थी, घर पर ऐसे आंसू के साथ बैठकर रो रही थी, परमेश्वर मेरे तकलीफ कभी मुझसे मिटेगा यीशु मसीह करके। रास्ते में मेरे पति मुझसे कुछ बातें कर कर आ रहे थे और मुझे रास्ते पर रोड पे छोड़ के वो चले गए। और मैं जब अकेले बैठी थी घर पर बैठी, मैं वही बातों को सोच सोच कर रो रही थी। मेरे तकलीफ से मुझे छुड़ाने वाले कोई नहीं है क्या पिता करके। अचानक मोबाइल बाजू में पड़ा था, मैंने मोबाइल चालू किया। मोबाइल चालू कर कर ऊपर जैसे यूट्यूब चालू करते हैं, ऊपर बहुत सारे प्रचार आते हैं। ऐसे मैंने स्टार्ट करते ही डीजेस दिनकरन पास्टर जो हमारे बीच में अभी नहीं है, उनका प्रचार एक था। मैं प्रचार सोचकर मैंने उसको चालू किया। जब मैं उसको चालू की, उसमें पूरी तरह से 10 मिनट का कुछ तो वीडियो था वो, उसमें पूरा भविष्यवाणी बोलकर जा रहे थे। जैसे उसमें भविष्यवाणी आ रही थी, मैं वो भविष्य एक एक जन का नाम लेकर वो भविष्यवाणी बोल रहे थे, मैं बैठकर सुन रही थी। जैसे 7 मिनट होकर 7 मिनट 14 सेकेंड हुआ था, उस समय बरोबर उन्होंने नाम लिया, हे जानसी करके 2 बार उन्होंने नाम लेकर बोला, तू चिंता में बैठी है, तू तकलीफ में बैठी। उन्होंने बीमारी के लिए बात नहीं किया, उन्होंने कुछ परेशानी को लेकर बोला नहीं, उन्होंने इससे बोला तू अभी चिंता में बैठी है, तेरा दुख आनंद में बदलेगा, तेरा तकलीफ आनंद में बदलेगा।
ये शब्द सुनते ही मेरे को बहुत रोने के लिए आया। वो पता नहीं कि मुझे वो कौन से झांसी के लिए बोल रहे थे, बट उस समय वो मुझे मेरे लिए लग रहा था। मैंने तुरंत उसको मैं डाउनलोड करके रख ली और मेरे घर वालों सबको बताने के लिए मेरे भाई को बताई, मेरे छोटे भाई को बताई। वो मेरा भाई ने कहा कि ये मिनट को याद रख ले कि कौन से मिनट परमेश्वर ने इसमें तेरे को वचन मिला, नहीं तो तेरे को ढूंढते रहना पड़ेगा करके। मैंने 7 मिनट 14 सेकेंड करके उसको बरोबर याद रख लिया और उसको डाउनलोड रख के जब मेरे मम्मी डैडी को मैं बताने के लिए डाउनलोड किया हुआ उस वीडियो को मम्मी डैडी को बताने के लिए गई, तो वो डाउनलोड किया हुआ पार्ट उसमें नहीं था। ये देखकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ, बहुत ही आश्चर्य हुआ। मैं ढूंढ रही है, हिस्ट्री में जाकर देख रही है और यूट्यूब में जाकर देख रही है, मैंने यही तो प्रचार देखी थी, क्यों नहीं मिल रहा है मुझे करके। परमेश्वर उस समय, चाहे वो हमारे बीच में वो पास्टर नहीं है, फिर भी परमेश्वर अपने बच्चों को तसल्ली देने के लिए, अपने बच्चों को आराम देने के लिए, दुख में से उठाने के लिए परमेश्वर कौन से भी स्थिति में बात करते हैं। और मैं जो दुख में बैठी थी, परमेश्वर ने दुख मुझे आनंद में बदल कर दिया। हालेलुया। आज ये वचन सुनने वाले मैं हर एक से कहना चाहती हूँ, हमारा यीशु मसीह मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है, वो आज भी जिंदा परमेश्वर है। मैं अब तक वो वीडियो यूट्यूब में सर्च कर रही हूँ, वो प्रोफेसी जो उन्होंने किया था वो कहाँ पर है करके मुझे नहीं मिल रहा है। उन्होंने मेरा नाम लिया था झांसी करके, उससे मुझे रिकॉर्ड कर कर रखना था। मैं ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर तुमसे बात करने सोचेंगे तो किसी को भी उठाएंगे, तुम्हारे घर के छोटे बच्चों को लेकर बात करेंगे, किसी से भी बात करेंगे, वचन के द्वारा बात करेंगे। मुंह खोल कर घर पे वचन को रीड करो, बाइबल खोल कर रीड करो, तुम्हारा दुख आनंद में बदलेगा। वो कभी तुम्हें बीच रास्ते में छोड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हमें अनाथ छोड़कर गया हुआ परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा, दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा, कभी तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आज जो जो दुख में बैठे हैं, जो जो तकलीफ में बैठे हैं, उन्हें तसल्ली दीजिए राजा, उनसे बातें कीजिए राजा। कैसे मरियम अपना सारा दुख आपके चरणों में रखती थी, वैसे पिता हर एक जन अपने दुख को आपके चरणों पे रखने के लिए आवाज सिखाइए पिता, आपसे अधिक प्यार करने के लिए सिखाइए राजा। आपके सिवा इस संसार के दुख से, अबा इस परिस्थिति को चेंज करने के लिए, बीमारी से चंगाई पाने के लिए अबा हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है राजा, आप ही एकमात्र रास्ता है पिता। अब आपको अपनाने दीजिए, यीशु मसीह जिंदा खुदा है करके आपको अपनाने दीजिए। अपने जीवन में हर एक के लाइफ में अब आपको ही पहला प्रायोरिटी देने दीजिए पिता। आप कृपा कीजिए, हर एक को ब्लेस कीजिए, हर एक के आंसू को आनंद में बदल दीजिए। अब हाँ, मेरे साथ मिलकर जो जो प्रार्थना कर रहे उनका आंसू आज आनंद में बदल दीजिए राजा। हर एक की खुशी को अब उनके जीवन में खुशियां रहने दीजिए, हर एक के दुख को खुशी में बदल कर दीजिए। ब्लेस कीजिए, यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन।